आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। इल्तिजा मुफ्ती ने कठुआ में पुलिस हिरासत के बाद खुदकुशी करने वाले जवान के अहल खाना से की मुलाकात। इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी, इल्तिजा मुफ्ती का। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कठुआ में पेश आने वाले हालिया वाकये पर तशवीश का किया इजहार। कहा, वाकये की सिर्फ साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की वापसी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से इनका इस्तकबाल ना हो, अशोक पुल का बयान। किश्तवाड़ में मकामी अफराद ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। मुफ्त बिजली फराहम करने का किया मुतालबा। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिलावर कठुआ में खुदकुशी करने वाले नौजवान के लवाकिन से मुलाकात की और उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। इल्तिजा मुफ्ती ने यकीन दहानी कराई कि वो इंसाफ के हसूल के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगी और इस मामले को मुकम्मल तहकीकात की जाएगी ताकि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने इस बात का भी अज़्म किया कि वो इस वाक़े के हवाले से कभी खामोश नहीं रहेंगी और मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। जब मैं आज कंडोलेंसेस के लिए गई कठुआ में, तो यहाँ मुझे बहुत सारी फैमिलीज ने बोला कि यहाँ के जो SHO हैं बिलावर के, वो बहुत सारे लड़कों को डिटेन करते हैं और जब इन लड़कों को डिटेन किया जाता है तो अपेरेंटली उनसे पैसों की मांग की जाती है और जब ये लड़के पैसे नहीं दे पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ देम कैन अफोर्ड द एक्सटॉर्शन मनी, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जेल में डाल के उनके ऊपर फेक मिलिटेंट केसेस थोपे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ मैं गई बिलावर में, वहाँ दहशत जरूर है, लेकिन ये दहशत मिलिटेंट्स की नहीं, ये दहशत वहाँ के जो SHO हैं उनने की है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि सारी जो हमारी पुलिस है वो सब के सब गलत है। आई एम श्योर यहाँ पे भी जो पुलिस वाले हैं, इनको ऊपर से ऑर्डर्स आए, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस में कुछ ब्लैक शीप हैं जिनके बारे में मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहती थी, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इन ब्लैक शीप को एक्सपोज करूं। मैं समझती हूं कि पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप लॉ खुद अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। जिस लॉ पे आप एक ओथ लेते हैं, यू स्वेयर टू प्रोटेक्ट दिस लॉ, यू कैन नॉट वायलेट दैट वेरी लॉ। और जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स कुछ हैं बिलावर में जहाँ हम गए, स्पेसिफिकली SHO, उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई और मेरा यही सवाल है, एक तो जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है और जो दिल्ली में सरकार है, कि आप मुझे एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी और जो जम्मू कश्मीर के लोग की दूरी है आप लोगों के बीच में, वो आप कम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कठुआ में पेश आने वाले हालिया वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े की साफ और शफाफ तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले में मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए ताकि लोगों का एतमाद कायम रह सके। तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों ये सब हुआ, बिकॉज इट्स अ बिगर इशू, इट्स नॉट स्मॉल इशू। इस पे देखना चाहिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अब अगर ये माना जाए कि ये किसी हद तक किसी चीज़ में जिम्मेदार, मैं ये कहूँगा कि तरबियत का भी इसमें फुकदान है। जब हम ज़माने आखिरत की ये निशानी होगी कि माओं को उनके बेटे पीटेंगे और अकदार जिस माँ के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, वो ये समझते नहीं है, वो ये समझते हैं कि जन्नत मेरे कदमों के आगे है। नहीं, जन्नत पहुँचाने की जिम्मेवारी उस पर है, उसको अपने बेटे को जन्नत से मुतारिफ करवाना है, बेहतर अखलाक देने हैं उसको, तब जाके वो ज़िंदगी में कुछ। पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों ये सब हुआ, बिकॉज इट्स अ बिगर इशू, इट्स नॉट स्मॉल इशू। इस पे देखना चाहिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है।
अब अगर ये माना जाए कि ये किसी हद तक किसी चीज़ में जिम्मेदार, मैं ये कहूँगा कि तरबियत का भी इसमें फुकदान है। जब हम ज़माने आखिरत की ये निशानी होगी कि माओं को उनके बेटे पीटेंगे, और अकदार जिस माँ के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, अल जन्नतु तहता अक़दाम। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने श्रीनगर में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं सालगिरह की तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत की। उन्होंने इस मौके पर मीरवाइज उमर फारूक के कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से इक़दाम पर कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से उनका इस्तकबाल ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी कोशिशें नाकाफी है, इस मकसद के लिए मुसलमानों की मकबूलियत जरूरी है। ऐसे कदावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शती 100 ईयर्स ऑफ उसकी बर्थ सेंचुरी ये चल रही है। 25 दिसंबर 1925 का अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है और 25 दिसंबर 2025 को उनके 100 साल जन्म के पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे साल भर में अटल जी के व्यक्तित्व को, अटल जी की पर्सनालिटी को, अटल जी ने ऑर्गेनाइजेशन को जिस प्रकार से खड़ा किया है, अटल जी के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी है, उनको याद कर रही हैं और उनके साथ अगर किसी ने काम किया हो उनको भी सम्मान कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा है, कश्मीर का हिंदू तब आएगा यहाँ जब यहाँ का कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेगा। जब तक कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कश्मीर का पंडित यहाँ नहीं आ सकता है, चाहे ये कितने भी वो करेंगे। कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो आएगा। जैसे जम्मू के हिंदू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर्दियों में हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में वहां कश्मीर के लोग हैं, ऐसे जब कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को एक्सेप्ट करेगा तब कश्मीर के पंडित यहाँ आ सकते हैं, किसी सरकारी दबाव में नहीं आ सकते। क्या इसका मतलब ये है कि अभी उस तरीके का माहौल नहीं है कि लोग? अरे ये तो यहाँ के लोगों को तय करना है, यहाँ के इन क्लर्क्स को तय करना, यहाँ के इन बड़े बड़े नेताओं को तय करना है। वो जब तय करेंगे कि हाँ हम अपने घर के बाहर किसी कश्मीरी पंडित को बसाएंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डायरेक्टर फिशरीज जम्मू कश्मीर AM टाक और जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज गुलाम मोहिद्दीन वानी ने जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरे का मकसद फिशरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेना, माली इमदाद तकसीम करना और जदीद आबी ज़राअत के तरीकों को फरोग देना था। इस मौके पर उन्होंने PMMSY के तहत माहीगिरों को 21 लाख रुपए की माली इमदाद तकसीम की और 32 लाख रुपए मछली फरोख्त मराकज़ के क़याम के लिए दिए। बेसिकली क्या है, जो हमारा सेक्टर है, जो फिशरी सेक्टर है, ये पोटेंशियल की बात होती है और फिजिबिलिटी की बात होती है। फिजिबिलिटी अगर लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगी तो वहां पर ही जिस चीज का पोटेंशियल, जहां पर पानी होगा तो वहां पर जरूर फिशरीज भी होगा। तो उस हिसाब से लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। उस हिसाब से जो भी उनको जितने भी ट्राउट, खासकर ट्राउट की मैं बात करूंगा, जो ट्राउट मछली है तो उसके यूनिट्स हमने यहाँ पे उसके लंगेट कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो उसी हिसाब से चूंकि बेनिफिशियरीज भी काफी सारे थे तो उनमें शोपियां के तरन गांव के रिहायशी 2 साल कबल तामीर किए गए हिफाजती दीवार की इनहदम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रिहायशियों का इल्जाम है कि नाकिस मवाद और गैर मुनासिब निगरानी की वजह से दीवार का इन्हदाम हुआ। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात की जाए और मुतल्लिका महकमे के अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मसल ये इरिगेशन आज वो 2 वरी दितमुत बांड बांड दितुक, मगर क्या वन अमुक फायदे क्यों न कहें। बांड गो कम्प्लीट, बांडस ये सात आब त्रो अत पता यह ऑटोमेटिकली वसित। योतथ आज आव कहन आला हुकाम नजर जमींदारन योड़ 10-15 घर 20 घर आबस पे अमकिस नदी पे आब चलान होड़ बागस पे करो गवर्नमेंटस ये दपोस ये करो
ओन निमो योतन ठेकेदार तो जनाब लजस लोग ना पाई तोतान आम लुकन क्या पाई ये लगित कर त्रोत आवा पे मे यप वस पकान बन गस बार यद गवर्नमेंट बंद गई जवरी बंद फजलाबाद के 0 पॉइंट पर वाक़ सड़कें गड्ढों की आर्जी तौर पर मरम्मत कर दी गई है। इस मरम्मत से मकामी अफराद को वक्ती तौर पर राहत मिली। डीडीसी मेंबर सुरनकोट एडवोकेट सोहिल मलिक ने इस मौके पर खबरदार किया, कहा अगर महकमे डीपीआर के मुताबिक काम दोबारा शुरू नहीं करते तो वो सुरनकोट में इंतजामिया के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल शुरू करेंगे। वहाँ जो है वो जो कंट्रैक्टर था वो वहाँ पहुँचा और फिलहाल उसकी टेम्परेरी जो है फिलहाल रेस्टोरेशन की गई है। मैं उस चीज़ से मुतमय्यन हूँ और मैं होपफुल हूँ कि ना सिर्फ इसकी टेम्परेरी बल्कि इसका जो पैच है जिसमें 20 लाख रुपए का टेंडर है उसमें इसकी परमानेंट ब्लैक टॉपिंग भी होगी, इसकी ड्रेनेज का जो काम है वो भी होगा और इसका जो उन्होंने वादे वहाँ कल एसडीएम साहब ने किए हैं तो अभी तक तो वो ठीक उतरे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो पब्लिक की वहाँ डिमांड है, जिस तरह मैंने कहा कि ब्लैक टॉप कंप्लीट होनी चाहिए, हमको जो है मशीनरी वहाँ लगी है, वहाँ जो है वो फिलहाल टेम्परेरी जो है पार्ट होल्स वगैरह वो फिल किए गए हैं, खड्डे वगैरह भरे गए हैं वहाँ पर। और मैं ये एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने विद इन नो टाइम इतना स्विफ्ट एक्शन किया है। ना सिर्फ इस बल्कि मैं दोबारा आपके चैनल से रिट्रीट करूंगा कि जो पमरोट रोड है, सांगला रोड है, दंदीदाड़ा रोड है, बाकी जितनी भी रोड्स हैं हमारी, उन पर भी जो है काम लगाया जाए और उस पर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि एसडीएम साहब जो हैं वो बड़े दर्द दिल रखने वाले हैं तो वो अच्छी तरीके वो उसका करेंगे। मैं डीसी ओवरऑल सुपरविजन उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ही इज़ मॉनिटरिंग एवरी सिचुएशन वेरी क्लोजली और वो कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मैं कहता हूँ रोड बल्कि जल जीवन मिशन के जो इश्यूज़ हैं, जो पंचायत के इशू हैं, जो दूसरे इश्यूज़ हैं, उसको भी जल्दी एड्रेस किया जाए। अगर ना किया गया तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि हम एक मास एजिटेशन, एक आंदोलन शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए तो ये ठीक है लेकिन ये लॉन्ग टर्म इसका नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन तभी है जब परमानेंटली लोगों को जो है पानी, बिजली और सड़क से जब फायदे होंगे। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।